नमस्कारः। अयि सुधियः वार्तावली प्रेमिणः सर्वप्रथमं तावत् अचिरमेव सम्पन्नं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व अभिलक्ष्य भवद्भ्यः भावपूर्णाः शुभाशयाः। संस्कृतजगतः च विशिष्टेऽस्मिन् कार्यक्रमे भवतां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम्। अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अहं च अस्मि ज्योतिः। अभिवादनमस्तु सर्वेभ्यः। गवीश, जानाति किं? जगति विद्यमानं चेतनादि सर्वमपि मनुज्येभ्यः शिक्षाप्रदं सिद्ध्यति। यथा छाया दिनस्य पूर्वार्धे भिन्नस्वरूपा भवति, परार्धे च भिन्ना भवति। जानामि कुत्र इङ्गयति भवति। अमुनाभिप्रायेण स्मरामि सुभाषितमेकं। दर्शकाः भवन्तः अपि एकाग्रतया आस्वादयन्तु। आरम्भगुर्वी शयिनी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। दिन के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में दिखाई देने वाली छाया के समान दुर्जनों की मित्रता पहले घनी और बाद में घटती हुई होती है, जबकि इसकी विपरीत सज्जनों की मित्रता पहले सीमित और बाद में घनिष्ठ हो जाती है। Friendship of an evil person is like a shadow in the forenoon. It appears long initially but gets shorter and shorter. While a noble person's friendship is like the shadow of afternoon. It is small initially but grows bigger and bigger as the day progresses. सत्यमेव प्रबोधितम्। अपि च छायावत् परिवर्तमानः अस्ति जगति तले वार्तानां क्रमः। अत्र प्रवाही वार्तासु तावत् अस्मिन् सप्ताहे संस्कृतजगदपि प्रामुख्यम् आवहति। राष्ट्रपतिः प्रणव मुखर्जी भारत बांग्लादेशयोः बांग्लाभाषी श्रोतृभ्यः आकाशवाण्याः मैत्री सेवां समारभत। प्रसारणमिदं द्वयोर्देशयोर्मध्ये सांस्कृतिक रिक्थजातस्य पारस्परिकं संवाहक सेतुरूपं स्यत्स्यति। स्वतन्त्रतायाः 70-वर्षपूर्त्यवसरं समुद्दिश्य निखिलेऽपि राष्ट्रे समायोजिता त्रिवर्णध्वजयात्रा सम्पन्ना। केन्द्रीयमन्त्री राज्यवर्धन सिंह राठौडः मेरठे समायोजितायां यात्रायामस्यां भागमग्रहीत्। स्मृति ईरानी च कर्णाटकीयाम् इमां विशिष्टयात्रां नेतृत्वेन सभाजितवती। अखिलेऽपि देशे जन्माष्टमी पर्व सोल्लासं सोत्साहं च आमानितं। श्रीकृष्ण जन्मोत्सवम् अभिलक्ष्य भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मस्थानं मथुरानगरं समेत्य अत्रावसरे द्वारकाधीश बिहारीजी इत्यादि विविध मन्दिरेषु भव्यम् आयोजनं समनुष्ठितम्। आन्ध्रप्रदेशे कृष्णापुष्करं नामधेयः 12-दिवसीयो नदीमहोत्सवः सम्पन्नः। प्रति 12 वर्षं समायोज्यमाने महोत्सवेऽस्मिन् प्रायशः सार्धैककोटिसंख्याकैः श्रद्धालुभिः कृष्णानद्यां पुण्यावगाहनं विहितम्। पटनास्थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाने संस्कृत विषयमाधृत्य अध्ययनाध्यापनं समारब्धम्। नवमासिकस्यास्य पाठनसत्रस्य परीक्षायाः पश्चात् सफलछात्राः प्रमाणपत्रैः सभाजयिष्यन्ते। बॉम्बे उच्चन्यायालयेन हाजी अली द्वार गृहस्य समाधिस्थलं यावत् महिलानां सम्प्रवेशाय अनुमतिः प्रदत्ता। नैकैः महिलासङ्घटनैः न्यायालयस्य निर्णयोऽयम् अभ्यर्हितः। असमस्य नागाँवनगरे संस्कृतदिवसम् अभिलक्ष्य 3-दिवसीयः कार्यक्रमः समनुष्ठितः। अत्रावसरे वैदिकपाठः, संस्कृतगायनं, वाचनप्रतियोगिता च आयोजिताः। केन्द्रीयविद्यालयसङ्घटनस्य सर्वेषु विद्यालयेषु संस्कृतसप्ताहोत्सवः आयोजितः। दिल्लीनगरस्य विविधविद्यालयेषु छात्रैः श्लोकावृत्तिसमूहगान, नाट्यमञ्चनादिषु कार्यक्रमेषु सोत्साहं भागः गृहीतः। नवदिल्ल्यां चिन्मयी मिशन संस्थया सूर्येण सह साक्षात्कारः इति विषयम् अवलम्ब्य नृत्याभिनयः प्रस्तुतः, यस्य निर्देशनं स्वामी नित्यानन्देन व्यधायि। अस्य नृत्याभिनयस्य मुख्यमुद्देश्यं सूर्यस्य वैश्विकतथ्यानां सामान्यजनस्य समक्षम् उपस्थापनमासीत्। अस्य मासस्य 16 दिनाङ्कात् समायोजितस्य संस्कृतसप्ताह महोत्सवस्य समापनसमारोहः नवदिल्ल्यां राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थाने सम्पन्नः। अवसरेऽस्मिन् दिल्ल्याः विभिन्नानां विद्यालयानां महाविद्यालयानां प्रतिस्पर्धिभ्यः पुरस्काराः वितरिताः। बड़ी खबरें जिनसे बनती हैं दुनिया भर में सुर्खियां, अहम मुद्दे जो डालते हैं
विश्व पर अपना असर। दुनिया के हर कोने से हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर दुनिया की सिर्फ डीडी न्यूज पर। देशे संस्कृतसप्ताहः अत्युत्साहेन आमानितः इति तु वर्तते हर्षविषयः। गवीश, इतोपि वर्तते कश्चन हर्षविषयः। विज्ञाप्यतां कोनु एषः? रियो ओलम्पिक क्रीडा महोत्सवः। तत्र तु भारतीय क्रीडकाः पूर्ण मनोयोगेन देशप्रतिष्ठावर्धनाय क्रीडितवन्तः। ब्राजील देशे रियो नगर्याम् अचिरमेव क्रीडानां महाकुम्भरूपः ओलिम्पिक् महोत्सवः सम्पन्नः। 16 दिनात्मकेऽस्मिन् खेलपर्वणि 7,200 देशेभ्यः समवेताः 11,000 प्रायाः क्रीडकाः सहभागम् आवहन्। एभिश्च निखिलेऽपि विश्वे मैत्री सौहार्द संवर्धनस्य ओलिम्पिक् लक्ष्य साधनाय तत्र प्रयतितम्। भारतकृते वस्तुतः एषः क्रीडोत्सवः न हि सर्वथा प्रोत्साहकः सिद्धः। अपि साम्प्रतिक महोत्सवे तु केवलं पदकद्वयमेव अधिगन्तुम् इदम् अक्षमत। एवं सत्यपि भारतस्य क्रीडिका कन्यात्रितयेन यथा स्वीयं क्रीडाकौशलं तत्र प्रदर्शितं तत्तु अभिनवाम् एकाम् आशारश्मिं प्रकाशयति। मानाङ्कनतालिकायाम् 11 स्थानासीना पी.वी. सिन्धुः बैडमिण्टन् क्रीडायां महिलावर्गीय स्पर्धायां स्वीयाग्रेवर्तिन्यः सर्वाः अपि सिद्धहस्तस्पर्धिन्यः स्वीय खेलप्रावीण्येन पराभूय अन्त्यचक्रं प्राविशत्। तत्र चापि जागतिकमानाङ्कने मूर्धन्यपदमासीनायै कोरोलिन् मार्टिन् इत्यस्यै प्रबल प्रतिस्पर्धित्वं प्रदर्श्य सिन्धुः रजतपदकं विजितवती। अपरत्र मल्लक्रीडा स्पर्धायां भारतस्य साक्षी मलिकः बलवत्तरामपि स्वीय प्रतिस्पर्धिनीं मल्ल शार्दूलामिव आक्रामक खेलक्रमैः निपात्य कांस्यपदकाधिगमपूर्वकं भारतीयं पदकराहित्यं निराकरोत्। तत्रैव दीपा कर्मकारः इत्यनया भारतीय क्रीडिकया महोत्सवेऽस्मिन् पदकार्जने साफल्यं नाधिगतम्। परन्तु जिम्नास्टिक् इति शारीर चापल्य स्पर्धावर्गे वॉल्ट् प्रतियोगितायां त्रिपुरावासिन्या अनया अकिञ्चन क्रीडिकया शरीर सन्तुलनस्य एवंविधम् अनुपमपटुत्वं प्रदर्शितं यत् हि अशेष विश्वाय विस्मयावहं सिद्धम्। भारतम् आसाम् अलौकिक खेलशक्तिसम्पन्न बालानां स्फूर्ति सञ्चारक क्रीडा कौशलमनुसृत्य नूनमेव 20,200तमाब्दे टोक्यो नगरे सम्पत्स्यमाने ओलिम्पिक् महाकुम्भे भव्य यशसे आशान्वितं सत् कृतसङ्कल्पमिव परिलक्ष्यते। गौरवान्विताः वयं राजन्तां भारतीयक्रीडकाः वर्धन्तान् ते च सर्वदा। सत्यं भणसि। क्रीडा कौशलाय यथा शिक्षाभ्यासः अनिवार्यः तथैव जीवने अभ्युन्नतये बहुविध ज्ञानाधिगमः अपि आवश्यकः। ज्ञानप्राप्तये च विद्वज्जनसङ्घः सुगमसाधनरूपः। दर्शकाः विगताङ्के अस्माभिः लब्धप्रतिष्ठेन विदुषा प्राक्तन केन्द्रीयमन्त्रिणा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी वर्येण सह विहितसंवादः प्रस्तुतः आसीत्। तदानीं तु कालमर्यादा कारणात् अपूर्णः अयमेव अवशिष्टसंवादः अद्य समुपपादितोऽस्ति अत्र। डॉक्टर जोशी, आप भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं, आपका शोध विषय भी यही था। तो प्राचीन भारत में विज्ञान का विशेष रूप से भौतिक शास्त्र का कितना विकास था? देखिए, हमारे यहाँ जैसा मैंने कहा कि वैशेषिक शास्त्र है जी, तो ये वैशेषिक दर्शन एक तरह से जो ब्रह्मांड के निर्माण की प्रथम
भूमिका जिनको कहिए उसमें परमाणु का उसने कहा। जी। फिर वो कहता है कि सृष्टि का जो निर्माण होता है इसमें दो परमाणु मिलके द्वयाणु बनाते हैं, तीन द्वयाणु मिलके एक त्रसरेणु बनाते हैं, और फिर वो इस त्रसरेणु की भी परिभाषा करता है। तो उसका सबका हमने एक बार गणना करके देखी है। तो जो आज की जो परमाणु की जो एक परिधि मानी जाती है उसके बराबर वही उसी के लगभग आती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो कहता है कि इन त्रसरेणुओं से फिर और आगे सृष्टि बनती है। तो त्रसरेणु एक तरह के मॉलिक्यूल्स हुए। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये बड़ी बात उसने कही, क्योंकि उस समय सोच ली गई थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसी में वैशेषिक में वो कहता है कि भाई क्योंकि उन दिनों जो शास्त्रार्थ होता था या आज भी जो होता है उसमें एक तो प्रमाण है, एक शब्द है, एक अनुमान है। तो अनुमान तो खैर अलग बात है, ये शब्द जो है, शब्द प्रमाण, ये शब्द कहाँ से पैदा होता है? एकॉस्टिक्स जिसको कहते हैं। तो वो कहता है संयोगात विभागात। आप किसी बांस के खप्पर को फाड़ दें तो ध्वनि एक होती है, आवाज होती है, बड़ी कर्कश होती है। और आप किसी डमरू को बजाएं, ढोल को बजाएं ढोलक से या तो उससे बड़ी संयोग हो गया। क्या होगा? तो संयोगात विभागात एक सूत्र बता दिया कि जहाँ भी होगा या तो दो परमाणुओं में या दो चीजों में टक्कर होगी या उनका विच्छेद होगा। लेकिन सवाल ये है कि शब्द तो हो गया, अब मैंने एक शब्द उत्पन्न किया और आपने उसको सुन लिया। कैसे सुना? तो उसने कहा कि ये एक तो यह है कि जो वायु है, जब मैं शब्द बोलता हूँ तो उससे एक शब्द संतान पैदा होती है। अच्छा। उस शब्द संतान से और पैदा होती है और पैदा होती है, पहुँच जाती है। जो आज से हजारों साल पुरानी जैसी स्थिति थी उसके अनुरूप वो कर रहे थे। जैसे आर्यभट्ट था, फिर उन्होंने एक तरह से ये बताया कि पृथ्वी का भ्रमण है सूर्य के चारों तरफ, उसके बारे में भी बताया उन्होंने। फिर उन्होंने गुरुत्व का भी, ग्रेविटी के बारे में भी बोला। तो आप अगर उसके हमारे गणित शास्त्र को देखेंगे तो उसमें गणित के बहुत अच्छे उस समय के हिसाब से समीकरणों का हल मिलेगा आपको। और जिसको आप पिथागोरस का सिद्धांत बोलते हैं, पिथागोरस की थ्योरम बोलते हैं, वो वास्तव में बौधायन का सिद्धांत था, बौधायन की थ्योरम। अच्छा। जब भी हमारी शिक्षा प्रणाली में संस्कृत के लिए उसकी भागीदारी की बात की जाती है तो इसे एक प्रतिगामी कदम के रूप में क्यों देखा जाता है? देखिए, ये एक तो अज्ञान, अपने प्रति अज्ञान। दूसरा, मैं एक बात ये कहता हूँ कि एक सामान्य सिद्धांत है कि आप यदि किसी को मानसिक रूप से गुलाम बना लें, मानसिक रूप में हमें एक अवसाद दिया गया। वो ब्रिटिशर्स की बहुत बड़ी कूटनीति थी, मैं ये कहूँगा, जिसको हमें नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला सीवी रमन को। वो संस्कृत के बड़े विद्वान थे। विश्व के अनेक देशों में संस्कृत के प्रति बहुत अनुराग है, बहुत उसको जानने की, उसके अध्ययन की बड़ी चेष्टा है। और अनेक विद्वानों ने, वैज्ञानिकों तक ने संस्कृत साहित्य की, उपनिषदों की, गीता की बहुत भूरी भूरी सराहना की है और कहा कि इसको समझ लेने के बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। आधुनिक युग में किसी को भी संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? देखिए, संस्कृत इसलिए पढ़नी चाहिए कि ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो ज्ञान का भंडार जहाँ है उसको देखना चाहिए। अब आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते, वो तो आजकल अपनी उदर पोषण के लिए, वृत्ति के लिए पढ़ते हैं। तो वृत्ति के लिए तो कुछ भी पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ से धनोपार्जन सरल हो, सुगम हो, वो तो ठीक ही है। लेकिन मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। मनुष्य केवल पैसे से ही तो जिंदा नहीं रहता। तो देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट। अगर उस बियॉन्ड को समझना है तो फिर संस्कृत को ही पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल।
अद्भुतम। ज्ञानवृद्धः डॉक्टर जोशी वर्यस्तु नूनम् अस्माभिः अभिवन्दनीयः। एतस्य बोधवचांसि इमानि सर्वेभ्यः जीवनपाथेयरूपाणि मन्येऽहम्। ज्योतिः पाथेयं स्वीकृत्य शीघ्रम् अग्रे सरणीयम्, एवं हि ज्ञानं दृढमूलं भविष्यति। नमस्कारः। अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृत शिक्षणक्रमे भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आदौ पुनरभ्यासः। भारतदेशः अस्माकं देशः। भारतस्य राजधानी दिल्ली। कस्य राजधानी दिल्ली? भारतस्य राजधानी दिल्ली। वयम् अद्य संस्कृतं पठामः। वयम् अद्य संस्कृतं पठामः। अद्य शनिवासरः। अद्य शनिवासरः, यः शुक्रवासरः, श्वः रविवासरः। श्वः कः वासरः? श्वः रविवासरः। कदा रविवासरः? श्वः रविवासरः। कदा शुक्रवासरः? यः शुक्रवासरः। श्वः रविवासरः, अद्य शनिवासरः, परश्वः सोमवासरः। भवन्तः तिथीनां नामानि जानन्ति। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी इत्येवम् अलम्। यदि अद्य सप्तमी तिथि तु तर्हि अष्टमी तिथि कदा भविष्यति? श्वः अष्टमी तिथि भविष्यति। यदि अद्य सप्तमी तिथि, षष्ठी तिथि कदा भविष्यति? यः षष्ठी तिथि। यह षष्ठी तिथि, अद्य सप्तमी तिथि, श्वः अष्टमी तिथि, परश्वः नवमी तिथि। अद्य सप्तमी तिथि, यह षष्ठी तिथि, परह्यः पंचमी तिथि। अत्र आगच्छतु। यदि अद्य शुक्रवासरः तर्हि शनिवासरः कदा? श्वः शनिवासरः। बहु सम्यक्, गच्छतु। यदि अद्य रविवासरः, श्वः कः वासरः? अद्य रविवासरः चेत् श्वः सोमवासरः। श्वः सोमवासरः। गच्छतु, भवती आगच्छतु। यदि अद्य रविवासरः, श्वः सोमवासरः, यः कः वासरः? यः शनिवासरः। सम्यक्, बहु समीचीनं, गच्छतु, भवती आगच्छतु। यदि अद्य रविवासरः, श्वः सोमवासरः, यः शनिवासरः, श्वः सोमवासरः, परश्वः कः वासरः? परश्वः मंगलवासरः। गच्छतु, बहु सम्यक्। एवमेव यदि चेत् अद्य चतुर्थी तिथि तर्हि श्वः का तिथि? श्वः पंचमी तिथि। भो दर्शकाः, भवन्तः अपि वदन्तु, श्वः का तिथिः? श्वः पंचमी तिथि। यः का तिथिः? यः तृतीया तिथि। यः तृतीया तिथि। यदि अद्य चतुर्थी तिथि, यः तृतीया तिथि, श्वः पंचमी तिथि, परश्वः षष्ठी तिथि, परह्यः द्वितीया तिथि। परह्यः द्वितीया तिथि। सर्वे भी वदन्तु। अद्य यः श्वः परश्वः परह्यः प्रपरह्यः किं? प्रपरह्यः। अद्य शनिवासरः, यः शुक्रवासरः, परह्यः गुरुवासरः, प्रपरह्यः बुधवासरः, प्रपरश्वः। यदि चेत् अद्य तृतीया तिथि, श्वः चतुर्थी तिथि, परश्वः पंचमी तिथि, प्रपरश्वः षष्ठी तिथि। एवमेव सर्वदा सूर्यः सर्वदा उदेति, वायुः सर्वदा वहति, वयं सर्वदा संस्कृतं पठामः। सम्प्रति एकं गीतं
अद्य शनिवासरः श्वः रविवासरः अद्य शनिवासरः श्वः रविवासरः अद्य शनिवासरः यः शुक्रवासरः अद्य शनिवासरः यः शुक्रवासरः परश्वः सोमवासरः परश्वः सोमवासरः प्रपरश्वः मंगलवासरः परश्वः मंगलवासरः परह्यः गुरुवासरः परह्यः गुरुवासरः प्रपरह्यः बुधवासरः प्रपरह्यः बुधवासरः अद्य दशमी तिथिः श्वः एकादशी अद्य दशमी तिथि श्वः एकादशी अद्य दशमी तिथि यः नवमी तिथिः अद्य दशमी तिथि यः नवमी तिथि अद्य वार्तावली श्वः वार्तावली अद्य वार्तावली श्वः वार्तावली सर्वधातु वार्ताः अद्य वार्तावली सर्वधातु वार्ता अद्य वार्तावली। बहु सम्यक्। सम्प्रति सम्पन्नेयं कक्षाः आगामि सप्ताहे पुनः मिलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। नमस्कारः। अयि ज्योतिः अद्य वार्तावली श्वः पुनः वार्तावली परह्यः भगवतः श्रीकृष्णस्य प्राकट्योत्सवः। पश्य स्मराम्यहं सर्वमपि अधीतं तत्रापि गीतमाध्यमेन पाठस्तु अतिरुचिकरः जायते। गानमाध्यमेन अध्यापनपरम्परा तु अति प्राचीना। सामगानादारभ्य अद्यत्वे प्रचलिताः पॉप गानादिविधाः लोकेभ्यः प्रफुल्लताकर्यः वर्तन्ते। अतः खलु ये सङ्गीतगानवाद्यवादकाः भवन्ति ते चिरकालं यावत् जनानां मनस्सु राराज्यन्ते। एतादृशेषु सङ्गीतज्ञेषु अन्यतमः विराजते हिंदी चलचित्र जगति कीर्तिमण्डितो मुकेशः, येन स्वीय मधुरस्वरेण समस्तमपि विश्वं मन्त्रमुग्धीकृतम्। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तदानीमासीत् सङ्गीतस्य स्वर्णकालः, यदा नाम रफी, मन्नाडे, किशोरः, मुकेशश्चेति गायकचतुष्टयाः श्रुतिमधुरस्वरलहरीभिः सकलदिशः गुञ्जायमानाः इव भवन्ति स्म। अस्यां चतुष्टय्यां तावत् मुकेशः स्वीयगीतमाधुरीभिः लक्षशोऽपि पर्याकुलमनस्कानां वेदनाशामकः असाधारणो गायकः प्रकीर्त्यते। चल रही सजनी अब क्या सोचे। कस्यचित् प्रतीक्षा स्यात् प्रथमनेत्रमीलने आविर्भूता प्रीतिविज्ञप्तिर्वा, प्रणयी युगलस्य मिथः वाक्कलहो भवेत्, आहोस्वित् अपरिमेयो विरहो वा। सर्वविध भावाभिव्यक्तये मुकेशस्य गीतानि सर्वथा मर्मस्पर्शिनी सिद्धानि। निर्दोष इत्याख्य चलचित्र द्वारा गायकाभिनेत्री रूपेण जीवन वृत्तिमारभ्य मुकेशः पहली नजर इत्यस्मै चलचित्राय प्रथमवारं पार्श्वगायनं विहितवान्। जलता है तो मुकेशेन स्वीय समकालीनेभ्यः प्रायशः सकलाभिनेत्रिभ्यः पार्श्वगायनं कृतम्। नहीं है लड़की नहीं है जिंदगी है सच्चाई। चलचित्राणां च साफल्याधिगमे तदीय गीतानां प्रमुख भूमिका भवति स्म। सजनवा बैरी हो गए हमार। मुकेशस्य स्वरस्तु राजकपूर कृते नितांत स्वर साम्यम आवहति स्म। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। एतस्मादेव मुकेशस्य निधन वृत्त व्यथितेन राजकपूरेण उक्तमासीत् यद् अद्य स्वरो में व्यपगतः इति। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। चलचित्र जगति लोकप्रियतायाः शिखरम् अधिरूढेषु गायकवरेण्येषु अन्यतमो हि अयं मुकेशः। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। तदीयानि च नाद सौन्दर्य समलंकृतानि गीतानि चलचित्र प्रेमिणां स्मृतिपुटेषु
चिराय गुंजारव इव श्रवण सुखदायिनी सेत्स्यन्ति। प्यारे तेरे बोल तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। पश्यतु न हि वयं न च अस्मद्दर्शकाः विस्मरन्ति। किं न विस्मरन्ति? वार्तावलीम् अपि च अस्माकं स्पर्धागीतं। साधु, लोके वार्तावलीयं स्पर्धागीतं तु महदाह्लादविषयः। तदर्थं च आबालवृद्धाः अनुवादाय यतन्ते। भवन्तः अपि निवेद्यन्ते स्पर्धायां सहभागितायै। अस्माकं स्पर्धागीतं च वर्तते ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर है सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। भो दर्शकाः, एतस्य गीतस्य गेयतानुकूलमौलिकानुवादम् अगस्त मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् प्रेषयन्तु। विजेतुः नाम सितम्बर मासस्य 3 दिनाङ्के उद्घोषयिष्यते। दर्शकाः, सम्प्रति समायाता गमनवेला, परं ततः प्राक् अस्मत्कृते आगतेषु दर्शकानां सन्देशेषु कतिपय सन्देशाः अत्र उल्लेखनीयाः। नागपुरतः वसन्ता श्यामलेन लिख्यते, वार्तावल्यां प्रसार्यमाणं संस्कृतशिक्षणं बहु रुचिकरमस्ति। एतदतिरिच्य डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी महोदयस्य संस्कृतविषये रुचिः सन्तोषजनका अनुभूता। अमेरिका देशे 40 प्रायेभ्यः वर्षेभ्यः निवासरतः देवेश पंडितः वार्तावलीं प्रति नितान्तरुचिम् अभिव्यञ्जन् लिखति यत् सारे जहां से अच्छा इति राष्ट्रगीतस्य सुमधुर संस्कृतानुवादम् आकर्ण्य आनन्दाश्रुपूरिते मे नयने। निशेषोऽपि वार्तावलीगणः तदर्थं कौतुकपात्रताम् अर्हति। एवमेव स्वप्रतिक्रियाः आयत्यामपि प्रेषयन्तु, अस्मांश्च अनुज्ञापयन्तु। नमो नमः।